अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा अनअमना अलल इंसानी अरद व नअ बिजानिबिह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फ़रमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने शान करीमी के सदक़े से मुझ बंदा नाचीज़ को मुआफ़ी अता फ़रमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है नेमत के मुतल्लिक़ कुफ़ार का तरीक़ा। खुतबा के अंदर तलावत की गई सूरह आयत करीमा सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 51 का जुज़ पारा नंबर 25 तर्जुमा। और जब हम आदमी पर एहसान करते हैं तो मुँह फेर लेता है और अपनी तरफ दूर हट जाता है। इस आयत करीमा से पहली आयात के अंदर कुफ़ार के कबीह अक़वाल बयान हुए हैं और इस आयत करीमा के अंदर कुफ़ार के कबीह अफ़आल बयान हुए हैं। चुनाचा अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है और जब हम इनाम करते हैं इंसान पर तो वो मुँह मोड़ लेता है और अपनी जानिब दूर हट जाता है। यानी कि जब अल्लाह पाक काफ़िर के ऊपर नेमत उतारता है, उसे किसी चीज़ से नवाजता है तो वो अल्लाह से मुँह मोड़ लेता है, यानी कि अल्लाह से दूर हट जाता है और अपनी ही दुनिया के अंदर मगन हो जाता है। राहत में अल्लाह पाक को भूल जाना ये काफ़िर का तरीक़ा है। इस आयत करीमा से ये मालूम होता है कि राहत में खुशी में अल्लाह पाक को भूल जाना ये काफ़िरों का तरीक़ा है और अल्लाह पाक को ये पसंद नहीं है कि अल्लाह का बंदा अल्लाह को सिर्फ़ गम की हालत में दुखों की हालत में ही पुकारे और खुशी के अंदर अल्लाह पाक को पुकारे ही ना, अल्लाह पाक से मुंह मोड़ ले, अल्लाह पाक से दूर हो जाए। ये अल्लाह पाक को नापसंद है। यहाँ पर दुआ मांगने पर अल्लाह पाक अपने बंदों से नाराज़ नहीं होता, बल्कि अल्लाह पाक उस वक्त अपने बंदों से नाराज़ होता है जब उसके बंदे सिर्फ़ गम की हालत में दुख की हालत में ही उससे दुआ मांगते हैं और ख़ुशी की हालत में उसको भूल जाते हैं। सिर्फ़ गम की हालत में दुआ मांगना और ख़ुशी की हालत में अल्लाह ताला को भूल जाना ये इस बात की वजह बन सकता है कि दुख की हालत में अल्लाह पाक अपने बंदे की दुआ को कबूल ना करे। ये इस चीज़ का सबब बन सकता है। इसके मुतल्लिक़ एक हदीस समात फ़रमाएँ। रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हो
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये बात पसंद हो कि अल्लाह ताला सख्तियों और मुसीबतों में इसकी दुआ कबूल फ़रमाए, तो इसे चाहिए कि वो सेहत और कुशादगी की हालत में कसरत से दुआ करे। मुसलमानों को चाहे कि वो वक्त राहत का हो, आसानी का हो, खुशी का हो या मुश्किलात का हो, मसाइब व आलाम का हो, हर हाल में अल्लाह पाक से दुआ मांगते रहें और इस तरीक़ा पर अमल ना करें कि जैसे कुफ़ार करते हैं, जो इस आयत में बयान हुआ कि जब उन पर अल्लाह का इनाम होता है तो वो अल्लाह से मुंह मोड़ लेते हैं और अपनी जानिब दूर हट जाते हैं। ऐसा तरीक़ा मुसलमानों को इख्तियार नहीं करना चाहिए कि खुशी में अल्लाह को भूल जाएं और जब गम आए तो उस वक्त अल्लाह पाक उनको याद आए और उस वक्त वो लंबी चौड़ी दुआएं करें। इस रवश पर चलने से बचना चाहिए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फ़रमाए। इस आयत करीमा में इशारतन मालूम हुआ कि दुख, तकलीफ़, मुसीबत, परेशानी, नहूसत ये और खुशी, राहत, आसानी ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। अगर बंदा दुख, तकलीफ़, मुसीबत, परेशानी, नहूसत को सब्र के साथ, इस्तक़लाल के साथ अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए उसको गुजारेगा तो वो बंदा अल्लाह पाक की बारगाह में मुकर्रब बन जाएगा और वो बंदा अल्लाह की बारगाह में फ़लाह पा जाएगा। और अगर बंदा खुशी की हालत में, आसानी की हालत में अल्लाह पाक को भूल जाए, अल्लाह पाक की तरफ लो ना लगाए, अल्लाह पाक से दुआ ना मांगे, तो वो अल्लाह पाक से दूर हो जाता है, यानी कि उसका मुकाम भी अल्लाह की बारगाह में कम हो जाता है। बंदे को अगर बंदा इन दुखों का, तकलीफ़ों का, मुसीबतों का, परेशानियों का सामना कुफ़र के साथ करेगा और शिकवा शिकायत करेगा, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा, तो ऐसा बंदा गुमराह हो जाएगा और अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएगा, बदबख्तों और गुमराहों में शामिल हो जाएगा। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बदबख्ती से बचाए, गुमराही से बचाए और हमें हदायत पर साबित कदम रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।